Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सब ने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तमाशा का रिव्यू तो एक हॉट फेवरेट बन गया है, चाहे वो अम्मा टीवी और मैं हो, चाहे वो व्हाट्स द 411 हो। बहुत से कमेंट्स, बहुत से डिस्कशंस, बहुत सी बातें हो रही हैं। इन सब की बात हम लोग करेंगे पोस्ट नंबर 5 में, जो है तमाशा को लेकर। अभी हम शो की शुरुआत करेंगे और मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक अनाउंसमेंट के साथ कि मैंने फाइनली अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह, मैंने एक जरा ढिंडोरा नहीं पीटते। मुझे मैसेज भी आया कि मोमिन आप ना बताए नजर लग जाती है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं फाइनली अपनी सीढ़ियां चढ़ा हूं और आप सब ने कहना है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे से ही सीख लेता। मैंने भी सर जर्नी शेयर की थी, फिर कुछ नहीं हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि डाइट 360 के साथ जो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, हेल्दी खाने की, बड़े मजेदार खाने आ रहे हैं। मुझे क्वांटिटी बहुत इतनी होती है लेकिन खाने मजे के आ रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट आता है, फिर स्नैक आता है, फिर प्री लंच। और मुझे मोमिन को देख के मजा आता है। मोमिन सब कुछ देख रहा था ना, अब मेरा टाइम हो गया है स्नैक का। कुछ मोमिन इस तरह का नहीं है, मोमिन लापरवाह सा है, तो मोमिन अपने टाइम जरा देख रहा था। रात को ना मसला था कि मुझे आदत थी कि बिल्कुल एंड तक खाने की, लाइक सोने से बिल्कुल पहले मैं खा के सोता था, तो अब मेरा डिनर हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता खाने को। मुझे उस दिन कहते हैं मैं ब्रेकफास्ट और स्नैक इकट्ठे खा लूं, लंच भी इकट्ठे खा लूं। मैंने कहा नहीं, ब्रेक्स के साथ बस पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बस डिनर के बाद का जो वक्त है वो बड़ा एक कश्मकश में गुजरता है कि मुझे होता है कुछ भी दे दो, मैं खा लूं, मैं गाजर कुछ भी खा लूं, बस कुछ मुझे दे दो। एक चीज में अपना दुख, जब भी डाइट पे होती हूँ ना, मुझे ख्वाब में भी खाने आते हैं। मैं मजाक नहीं करी, मैं रोज रातों ख्वाबों में खाने देख लेती हूँ। अच्छा, मैं तब सोता हूँ ना, मैं जल्दी सोता हूँ ताकि जल्दी उठूंगा, कुछ खाने को मिलेगा मुझे सुबह। तो रात को बहुत भूख लगती है मुझे, मजाक के अलावा सही में। मैं तो पूरी रात रहता, सुबह उठूंगा, पता नहीं ब्रेकफास्ट में क्या होगा, तो दही भी खा लूंगा आज मैं, कुछ तो होगा खाने के लिए। बिकॉज क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है ना, आपको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है। ये डाइट वालों की जरा दुख। लेकिन अच्छी बात है, पतले होंगे तो अच्छा होगा, फिर शर्ट भी कम खींचेगी। हाँ, और बहुत सी बीमारियों से बचते। ओह, लास्ट वीक मुझे पता नहीं 2-3 कमेंट्स आए, मुझे समझ नहीं लगा। सब कह रहे हैं पता नहीं आपकी नेक का कलर शायद डिफरेंट है, आपके मुंह से वो मेकअप से भी होता है। तो मेरी वैसे ही नेक थोड़ा है, बट आपको शायद थायराइड वगैरह तो नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं चेक करवाऊंगी। काली लाइन होती है थोड़ी आपकी, पता नहीं, बट मेरे हां पता मुझे मैसेज आया था कुछ देर पहले, आई थिंक तेरे बारे में बहुत कंसर्न मैसेज आया था कि मान प्लीज चेक कराएं, हमें पता नहीं लग रहा है। मुझे इतने टाइम से बूजी लोग ना फिर आगे अपने हेल्थ मसले लेके। नहीं, ये तो मसला तो लोग बड़ा है, अगर होगा तो, बट मैं चेक करवाऊंगी, बट मुझे नहीं पता कि होता है। चेक करा ले। कलर थिंक सबका फर्क होता है। नहीं, वो एक होता बीमारी होती है, अगर आपकी कोनियों पे यहाँ पे इधर थोड़ा ज्यादा काला हो तो एक मसला कुछ होता है आपको। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, हाइपोथायराइडिज्म पता नहीं होता है। आपकी स्किन डार्क हो जाती है, फिर आपका हाँ पता नहीं, चलो लेट्स सी के क्या। खैर मैं बस यहाँ पे कहना चाहूंगा आप सबने माशाल्लाह कहना कि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है बस ये जरा अपने इख्तिताम तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। और इसी नोट पे एक धमाकेदार शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट पे हम बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू हुआ हरदिल अजीज फिरोज खान का। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज किया पीएचडी। ईमान हमें फिरोज के इंटरव्यू पे पीएचडी नहीं होती। फिरोज के इंटरव्यू में पीएचडी करने के लिए एक और पीएचडी चाहिए होती है। फिरोज को सवाल ये पूछते हैं, फिरोज का जवाब ये होता है। ईमान चाहती है ईमान को तशरीह करके बताए कि फिरोज की बातें क्या थी, है ना? मुझे नहीं समझ लगता। मैं चाहती हूँ फिरोज के बाद में कॉल करूँ, फिरोज जो आपने कहा था इसका यही मतलब था ना? ईमान यही तो फिरोज की चाल है। ओह माय गॉड, फिरोज फेंकते एक जाल है और मचाते वो बवाल है। लोग मुझसे पूछते सवाल हैं और फंस वो जाते हैं भूचाल। सॉरी मेरे राइम फंसते वो हैं एक भूचाल में। ईमान आप क्या फंस गई इस जाल में? मैं तो बहुत ज्यादा फंस गई। कोशिश करें आप इस जाल से बाहर निकले, हमें एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम सब करेंगे सलूट फिरोज को। करो। बिकॉज फिरोज की कुर्बानियाँ, आर्मी वाले सबकी कुर्बानियाँ हम लोग गिनते हैं ना, फिरोज की कुर्बानी कोई गिनता ही नहीं है। आज उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। फिरोज से सवाल पूछा गया, फिरोज आपने तो बीच में कहा था आप इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, अब वापस आ गए। कुछ अर्से पहले एक्टिंग छोड़ने का ऐलान किया, फिर आप एक्टिंग में वापस आ गए। जो उनका पहले जवाब दे चुके हैं स्पिरिचुअल रिलेटेड, आज जवाब बदल गया। आज जवाब था मुल्तान की काली अंधेरी रात की। क्या मतलब? 30 दिनों के लिए अकेले थे फिरोज। तो फिरोज ने तब रियलाइज किया कि मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली वगैरह भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं ऐसा करता हूँ इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ। 30 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप काम कर रहे हो और आप अपने माँ बाप से ना मिले। कुछ आपको लगता होगा मेरी लाइफ बड़ी ग्लैमरस है, ये फेम आया, ये पैसे आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बट एक्चुअली हम बेचारे घर का पता नहीं होता।
ओहो हर वक्त फ्लैशेस हैं, लाइट्स हैं, गाड़ी लेने आ रही है। फैमिली का पता नहीं होता, शादियां करा देते, खबर नहीं होती बीवी की, ना बच्चों की, ना खाने का पता, ना हम किसी फौतगी पे जा पाते हैं, शादियां हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, हम नहीं जा पाते क्यों? ना हम पीछे मुंह कर पाते हैं। अच्छा, इतनी कुर्बानियां देते हैं, हमें प्लीज सलूट करो। अच्छा ऑनेस्टली मैं चाहूंगा ये सलूट हम दोबारा करें पूरी इंडस्ट्री के लिए, हमारी सारी एक्टिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये बात मैंने बहुत सुनी है बहुत से लोगों के मुंह से ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे इंटरव्यूज के दौरान कि हम लोग बहुत फन की खिदमत करते हैं, अपनी जवानी हमने कुर्बान पूरी कर देते हैं। जवानी कुर्बान कर दी, हमने पूरी जिंदगी सर्व कर दी आपकी खिदमत में, हमने पैसे नहीं लिए, हमें फेम नहीं मिला, हमने बहुत मजे नहीं लूटे, दुनिया में नहीं घूमे हम लोग, हमने बस फन की खिदमत की। यार फिर सब एक्टर्स ये बात बोलते हैं, मुझे थोड़ा ऑफ लगता है, आप लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, आप लोगों को प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, फेम मिलता है, और जो अमाउंट आप एक महीने में कमाते हैं वो शायद लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। तो ये बात तो मुझे लगता है नाशुक्री लगती है कि आप लोग कहें कि हमारा बड़ा जी मनहूस प्रोफेशन है, हमारा तो बहुत बू यू। और मुझे खुद समझ नहीं लगता, चले फिर तो मेहनत ईमान हर क्यों करता है, मेहनत स्पॉट बॉय भी करता है, मेहनत डायरेक्टर भी करता है, मेहनत राइटर भी करता है, हर क्यों करता है। और मैं कहना चाहती फिरोज अगर कहेंगे मैंने बीच में फैमिली को मिलने जाना है, लगता छुट्टी नहीं मिली होगी, ये तो फिरोज की बात सब एक्टर्स बोलते हैं, ये मुझे थोड़ा गलत लगा। सब बोलते हैं। फिरोज ने इतना ज्यादा कहती मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे खबर नहीं होती, मैं कोई खाना का नहीं पता, डिसिप्लिन का कुछ नहीं पता, ट्रेनिंग का कुछ नहीं पता। जो आप फंसी फंसी शर्टें पहनते हैं फुल बॉडी वाली, आपकी डाइट एक चल रही है तो आप कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा फिरोज का बहका बहका जवाब लगा। खैर सारे जवाब थोड़े थोड़े बहके बहके थे और मैं बीच बीच में डालती हूँ। एक तो जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मैं थोड़ा एंड पे करती हूँ, प्यार वाला। चलो पहले कर लेते हैं। फिरोज को पूछा गया, फिरोज क्या आप एक रोमांटिक हीरो का किरदार करना चाहते हैं? फिरोज आपका कभी दिल नहीं चाहता कि आप किसी रोमांटिक हीरो का किरदार करें? फिरोज ने कहा क्यों, मैं क्यों किरदार करूं, मैं तो असल लाइफ में रोमांस करूंगा, मैं तो असल लाइफ में प्यार करूं। आई वांट टू फॉल इन लव। मेरा दिल चाहता है मैं असल लाइफ में रोमांस करूं, मुझे आई वांट टू फॉल इन लव। प्यार क्यों मैं दरगुजर करूं, हमें अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं। बिकॉज आई थिंक दैट ये जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने हमें दी हैं जिंदगी के अंदर, तो मैं चाहता हूं मुझे प्यार असली जिंदगी में हो, मैं कैरेक्टर में नहीं करना चाहता। तो मैं think फिरोज कुछ हिंट करना चाह रहे हैं, है ना? तो बंदा रियल लाइफ में करे ना। व्हाई डू आई नीड टू डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द कैमरा? 2 बच्चे हो गए, शादी होगी, अभी प्यार ढूंढ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे जरा घबराई। आई थिंक फिरोज ने फिर एक जाल फेंका है और कहा कि आप लोग मेरी बात को समझे, भाई फिरोज को समझो। आई थिंक फिरोज के इंटरव्यूज को ना चाहिए उन्हें OA लेवल्स में पढ़ाई करें और वहां पे बच्चे के कि यहाँ से वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा मजेदार हो सकता है ना, बहुत मजे का हो सकता है। लॉजिक और क्रिटिकल रीजनिंग सिखाई जा सकती है इंटरव्यूज के सहारे, है ना? फिरोज के लॉजिक में से अच्छा मेन हर कोई कहते हैं फिरोज के कैरेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे टॉक्सिक लॉजिक होते है हैं। कि पॉइंट A, फिरोज खान इज एन एक्टर हु इज मैरिड, B, फिरोज खान वांट्स लव, क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ खैर एक और जो सवाल था कि सब कहते हैं कि फिरोज के जो कैरेक्टर होते हैं मोस्टली टॉक्सिक होते हैं, तो फिरोज ने इसकी जस्टिफिकेशन भी दी। एक जो थप्पड़ वाला सीन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो फिरोज ने खुद ही बताया, कहते मुझे मेरी एक दोस्त का भी कॉल आया कि फिरोज तुमने थप्पड़ मार दिया, अब तो बहुत लोग बैश करेंगे। फिरोज ने इसका जवाब क्या दिया होगा? फिरोज ने कहा इट वाज पैशन प्ले। People love passion play. हम लोग नहीं देखते 365 डेज, They watch 365. हम लोग नहीं देखते 50 शेड्स ऑफ ग्रे, पाकिस्तान के अंदर they watch 50 shades of grey. ये सब कुछ देखते ना पाकिस्तान, तो बस ये भी इंजॉय करो। पैशन प्ले था। चुपेड़ को क्या जस्टिफिकेशन दी? पैशन प्ले था। नहीं मान ये बस बात अक्सर लोग कहते हैं, वैसे सईद नूर भी कहते हैं क्या? कि थप्पड़ तो प्यार का एक पता नहीं हाईएस्ट होता है, एक्सप्रेशन होता है। सही। जब तक लड़का लड़की को थप्पड़ नहीं मारेगा वो प्यार का इजहार कैसे करेगा? सही तो है नहीं उस जमाने की, वो नहीं मान रही लड़की, उसको थप्पड़ मारता है प्यार में, तो उसके बाद लिपट जाते हैं। था उनके माइंड में अभी भी यही था। कहते हैं कबीर सिंह जो इंडिया में, तो कबीर सिंह को कितना सबने कहा ये गलत है, तो इसको जस्टिफाई मेरे ख्याल मैंने से एक फिल्म देखी कल, एक विलन, हाँ। जिसमें एक डायलॉग था कि क्या? असल लाइफ में हमेशा विलन जीतता है, और फिरोज आई थिंक वो साबित करना चाह रहे हैं कि एक नहीं बहुत टॉक्सिक फिल्म हाँ। थी, बहुत टॉक्सिक फिल्म कि थी। जो करता है हाँ जीत उसकी होती है, हाँ पैशन पे जो करता जो है। पूरा जॉन का उन्होंने पूरा रिवैम्प किया था ना डायरेक्टर उस चीज के ऊपर, एक अच्छे भले इंसान को उन्होंने- एक बेचारा शरीफ अपना हाँ। काम करता चल। मतलब उस फिल्म में पता है इतना मजेदार एक रिव्यू होना चाहिए, हाँ। इतनी वो इलॉजिकल फिल्म थी, इतनी वो इलॉजिकल फिल्म थी। खैर वो कभी और बात करेंगे, खैर और पैशन प्ले की हम लोग बात कर रहे थे। हाँ तो फिरोज ने फिर उसकी जस्टिफिकेशन दे दी कि ये पैशन प्ले था, समझो इस चीज को एंजॉय करो। ये तो और नहीं खैर है, ये तो उन्होंने ये और क्या कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं। हाँ बट खैर इस इंटरव्यू में ज्यादा यही बात थी, बट मैं जरा प्यार वाली बात पे वापस आना चाह रही हूँ, बिकॉज मैंने फिर उसके बाद थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की। मैंने कहा देखूँ प्यार इनको नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। फिर मैंने कितने दुख के साथ बोला उन्होंने। तो फिर मैं लीजे के गई इंस्टा पे,
फिर मैंने वहाँ पे देखा जो हमारा एक ही तरीका होता है पता लगाने का, अनफॉलो पिक्चर्स होगी आर्काइव। फिर मुझे पता चला कि प्यार ढूंढ रहे हैं, वो क्यों ढूंढ रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं। आगे आगे आई थिंक आगे बढ़ते हैं, cause I hope प्यार उनको भी मिल जाए। जो मसले वगैरह आई होप सॉर्ट हो जाए, cause you know मसले बहुत लोगों की जिंदगियों में चलते हैं, बट हमारी यही दुआ होती है कि सही हो जाए, तो हम अपनी तरफ से ही कोशिश करते हैं, बट फिर दुआ जब लाइक जो बेहतर हो हर बंदे के लिए, unless it becomes official हो जाए तब उसकी बात आप कर सकते हो। पहले भी फिरोज का इस तरह ही आया था कि सेपरेशन है, कुछ हुआ था, बट इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वेंट बैक टू नॉर्मल। तो हो सकता है फिर कोई छोटा सा मसला चल रहा हो। मसाइल तो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर जगह चल रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह ये सुनने में आ रहा है। बस वही होता है कुछ मसले वो सॉर्ट हो जाते हैं तो आप चाहते हो सॉर्ट हो जाए, और कुछ बात जब बढ़ती है वो फिर यू नो डिवोर्स ऑफिशियल हो जाता है, फिर जब डिवोर्स होता है तब बात हो जाती है। तो अभी आई होप लेट्स होप कि आगे मसला हल हो जाए, मसले जितने भी चले सब मसले हल हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक लीक्ड कॉल के बारे में जो थी 2 साल पुरानी, बट जो वापस रीसर्फेस हुई लास्ट वीक। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने उसकी बात क्यों नहीं की, वो बात 2 साल पुरानी थी, बट उस कॉल को लेके अभी एक इंटरव्यू सामने आया जहां पे उस कॉल में जो शख्स हैं वो अपनी कॉल को जस्टिफाई कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई बात हम लोग कर रहे हैं खलील रहमान कमर जी की, जिनकी एक कॉल लीक जहां वो एक शादीशुदा औरत को कह रहे हैं मेरे पास आओ, यही कह रहे थे, और बंदे को घर पे छोड़ के रहो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तशरीफ नहीं लाई। तो उस कॉल के बाद क्या हुआ, खलील साहब ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये ईमान हम बताएंगी, जिन्होंने एज ऑलवेज उनके छोटे से इस इंटरव्यू में की है बड़ी सी पीएचडी। एक हम पहले सलूट इनको भी कर दें, इतने नोबल कॉज के लिए लोग लड़ रहे हैं, क्या बेहिया औरतों के खिलाफ, और इनका पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला ही हूँ जिस कॉज के लिए लड़ रहा हूँ। जिस नोबल कॉज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में मैं एक अकेला आदमी हूँ। एक मुझे वैसे समझ नहीं लगता, बीच में पॉलिटिक्स को भी ले थे, मैं नहीं बीच में पॉलिटिक्स को लाना चाहती। इन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी को सपोर्ट करने लगा हूँ तो दूसरी पार्टी वाले मेरे खिलाफ लीक कर रहे हैं सारी इस तरह की चीजें ना, जान जान की सर्विस कर रहे हैं। नोट किया, ये जब पार्टियां होती हैं, ठीक है, भरे चलो हम क्या ही देते हैं, ठीक है, पीटीआई शबाशी वगैरह है, ये आपस की वीडियो नहीं लीक करते, चुन के कहते हैं खलील की लीक करनी है। मुझे लॉजिक नहीं समझ लगा। अच्छा, बहुत से मैंने नोट किए इशू है हमारे पुराने अदाकारों की। एक और भी है अदाकार जिनकी खास ये बात होती है कि ये सारा कुछ उन्होंने किया है, ये साजिश है मेरे खिलाफ, ये जालों ने यूथियों ने पता नहीं क्या क्या, तो भाई वो अपना छोड़ के आपकी वीडियो लीक करेंगे, आपस में नहीं करेंगे, वो सारे कमेंट सुन के फेक फेक फेक। है सबसे पहले हम कॉल की थोड़ी सी बात करें, कॉल में एक्चुअली हुआ क्या, जिसको जस्ट कॉल पे सबसे पहले खलील जरा नाराज से होते हैं, बंदी से कहती हैं आप तशरीफ नहीं लाई, कहती मैं क्या करूं, हस्बैंड कह रहे थे साथ जाना है। हाँ तशरीफ नहीं लाई, मैं तशरीफ क्या लाती, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने आपके साथ जाना है। तो आगे से खलील ने कहा तो आप मुझे कहती ना, आप मैसेज करती, आप तो नई नई बातें बनाई जा रही थी। तो आप ये मैसेज करती, आप तो मुझे नई नई बातें कर रही। वो जरा गुस्से थे कि ये क्या, मुझे मेरा प्लान था बैठे थे अपनी कमरा सजा के पूरी। तूने बोला नहीं नहीं मैं सच बात कह रही हूँ, मैं आपको पिक्चर भेजूं अपनी, मैं तैयार बैठी हुई हूँ। नहीं सच्ची, मैं आपको भी पिक सेंड करूँ जिसमें मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तूने कहा मैं बिल्कुल मानता, मैं आपकी मजबूरी को समझूंगा नहीं तो फिर कौन समझेगा, यही तो प्यार होता है, यही तो रिश्ता होता है। आप मुझे क्यों बार बार कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, why the fuck you say this? आप मुझे ये बात बता दीजिए मैसेज करके, आप तो मुझे ये कह रही हैं कि आज बाहर मिल लेते हैं, why the fuck you are saying this all to me? फिर उसने फिर से कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपने हस्बैंड से नाराज भी हो चुकी हूँ कि वो मुझे नहीं जाने दे रहे थे। वो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, हमारा रिलेशन ही क्या आगे, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा मैंने शेयर किया ना हस्बैंड के साथ, आपको तो पता है ना हस्बैंड किस तरह के होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातें, और हस्बैंड कैसे ले लेते हैं सरों पे। और अगर मैं फिर उनको साथ ले आती तो फिर साथ किस लिखा है इसने? मुझे नहीं समझ लगा, तो इसलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म करती कि इनके साथ क्या पता कुछ थोड़े बहुत जरा किंकी से होती ना। तो कहते हैं पहले इन्फॉर्म कर दूं कि ये ना वो समझो वो मुंह में रोज लेके ऐसे बैठे हो, साथ हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो उनका मैं इन्फॉर्म कर दूं, अगर वो आ जाएंगे तो हम कुछ और बात कर लेंगे, तो मैं पहले मैसेज पे इन्फॉर्म करती। तो उन्होंने फिर आगे से खलील ने कहा उसको क्यों साथ लेकर आना था तुमने? नहीं उसको साथ क्यों लेके आना भाई? तो उन्होंने कहा मैं अच्छा पिक सेंड कर दूं आपको ताकि आपको यकीन हो जाए। उन्होंने कहा वैसे सेंड करनी है तो कर दो, आई वुड लाइक टू सी योर फेस बट आई बिलीव यू। यार मैं कह रहा हूँ वैसे पिक वैसे सेंड कर दो, I would like to see your face,
उन्होंने कहा मैं बहुत, लड़की ने कहा मैं बहुत एक्साइटेड थी आपको मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा सोनू कोई नहीं, आराम से। एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं सोनू, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। कल परसों जब कन्वीनियंट हो, जब मेरी जान का दिल करे, जब मेरी जान सुकून में हो, दिमाग के साथ आ सके। तो उन्होंने कहा चलिए मैं फिर कुछ दिन अपने हस्बैंड को मना लूँ। जरा 3-4 दिन कठिन गुजरेंगे, वो जरा शक ना कर रहे हो, तो मैं 3-4 दिन बाद फिर आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ अपना जरा ख्याल रखना। खलील ने कहा लव यू। अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू सो मच। राब्ते में रहिएगा। तो उन्होंने कहा राब्ते में रहिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। राब्ते में रहिएगा, मैंने कहा भूल ना जाइएगा। मुझे समझ ही लगा साजी को। खैर ये पूरी कॉल हो गई। अब उसके बाद उनका इंटरव्यू सामने आया जहाँ पे उस बात को एक्सप्लेन करें। अब वो बता रहे हैं कि हुआ क्या। ससुल उनका ये मेरा इस हवाले से पहला और आखिरी इंटरव्यू है। मैं नहीं जस्टिफिकेशन देता, मैं हूँ खलीलुर रहमान, मैं ना बिकता हूँ ना झुकता हूँ, मैं वजाहत दूं। ऐसे वक्त भी आएंगे ये लोग मुझसे वजाहतें मांगेंगे। इस हवाले से पहला और आखिरी इंटरव्यू दूंगा। मैं वजाहतें नहीं दिया करता। फिर उन्होंने पूरा एंगल बना दिया कि सब फेमिनिस्ट लड़कियां बैठी हुई हैं मेरे खिलाफ। ये कॉल एडिटेड थी। फेमिनिस्टों वाला वाकया हुआ तो वो चूंकि पेड ग्रुप है, मुझे तो पता भी नहीं था। पता नहीं मैं किसी बंदे से बात कर रहा था। सोनू मोनू कहते बंदे को, पता नहीं मैं किसी बंदे को कहता कि हस्बैंड को घर छोड़ो। पता नहीं मैं किससे बात करता, शायद मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ। मुझे ये भी याद नहीं मैं किसी मर्द से बात कर रहा हूँ, किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। सोनू मोनू मैं अपने क्रू के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ। मैं उन्हें लव यू भी कह देता हूँ। सर उनको उनके अच्छे काम पर लव यू ये जुमले इस्तेमाल करता हूँ, ये भी चुरा लीजिए। शायद मैं अपनी अप्रूवल भी कहता कि अकेली आ जाओ हस्बैंड के बगैर। तो बस उन्होंने पूरी कॉल का ये जस्टिफिकेशन दिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ तो बहुत से प्रोपेगेंडा चलते हैं, सारे मेरे खिलाफ हैं। एक हमारी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, एक इंटरव्यू आपको भी याद होगा, रेशम रामिला का था। इन्होंने कहा वो भी पूरा प्लांटेड था, उनको स्क्रिप्ट दी गई थी, हर चीज़ पूरा एक भरा प्रोपेगेंडा कब से सालों से चलता आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे बल्कि मेरे दोस्तों ने कहा खलील नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बात हो ना सिम पे ना करना, पकड़े जाओगे, रिकॉर्डिंग हो जाती है। सिम नंबर होता है उस पर ना कॉल किया करे, रिकॉर्ड हो जाती। तो आई डोंट केयर। खलील व्हाट्सएप करना, पता नहीं व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग होती हो तो सेटिंग हर ऐप पे जाती है, हर ऐप पे हो जाती है। बट उन्होंने कहा कि शायद उनको फंसाने वाले जस्ट बी सेफ। उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, सच का करता हूँ। हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा इंसान बनूं, तो मुझे कोई परवाह नहीं। ऑडियो लीक हो, औरत से बात करें, क्या उन्होंने वजह बताई? उनका फेक है, एडिट हुई भी। अभी भी किसी को स्क्रिप्ट कराएंगे ना तो एडिट हो जाएगी। और रेडियो पहले भी लीक हुई थी, मैं समझा कोई दूसरी होगी। ये वाली ऑडियो पहले भी लीक हुई थी, मैं समझ रहा था कि ये दूसरी है कोई। कहती जब फिर से लीक हुई तो मुझे लगा हाय मेरे को दूसरी ऑडियो आ गई, बट ये तो वही वाली है। और मैं कहना चाहूंगा प्लीज मुझे सिंगल लोगों के साथ लिंक करें, शादीशुदा के साथ ना करें। तो उसके बाद एक मुझे बहुत उनकी अजीब बात लगी, मेरे पास हजारों लड़कियां आती हैं शादीशुदा ना जिनकी शादी, वो भी मेरे पास तो हजारों लड़कियां आती हैं, उनमें शादीशुदा भी होती हैं, अनमैरिड भी होती हैं। ये अकेली लड़कियां जो मेरे पास पहुंच नहीं रही। हाँ 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 तो ये अकेली लड़की क्यों है जो अभी तक पहुंच नहीं रही मेरे पास? मुझे इस बात को समझ नहीं लगा। साथ बताना चाहते हैं बहुत कि मैं हर लड़की मेरे से पागल है। और जो इंटरव्यू करता है वो भी बड़ा खुश कर रहा था उन्हें कि आप तो जवानी में क्या होंगे, कितने वो होंगे, मैं क्या कहूँ अब मैं, है ना। और बातें क्या करते हैं कि औरत घर तबाह हो जाएगा, चीट करेगी। तो आप जो 2 घर तबाह कर रहे थे, आप जो शादी में शादी करके तबाह करते हैं। तो ये पूरा उन्होंने कहा मैं एक नोबल कॉज के लिए लड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ दें। अगर मेरी कोई और ऑडियो भी लीक हो तो बस आप खुद ही समझ जाइएगा कि फेक थी, किसी ने स्क्रिप्ट पकड़ाई थी। और सारा जो पाकिस्तान के सब लोग हैं ना बस खलील जी के खिलाफ हैं, और खलील जी ने इसके ऊपर कोई और वजाहत नहीं देनी। तो बस ये हुआ। और उनको थोड़ा इंटरव्यू वाला भी पंप करता रहा कि खलील जी आप तो हैं हमारे नौका जवान प्ले बॉय, आपके तो पीछे लड़कियां ऐसे घूमती हैं। तो हाँ किसी ने ऐसे गुस्से में कहते हो आपने मुंह नहीं लगाया होगा। इस तरह होता है, इंटरव्यूअर्स बहुत गलत करते हैं, एक्चुअली बड़ा पंप अप कर देते हैं कि आप खलील साहब की एक उम्र है, अब उनकी शादियां हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब ये बातें उनको हिंदी में शोभा नहीं देती बातें वाली। और जिस तरह की बातें करते हैं, बड़े वो लॉयल होने की, औरतों के खिलाफ, बेहया औरतों के खिलाफ। खलील जी की होता है कंट्रोवर्सी बीच में, तो शादी की कॉल भी आई थी, एक एक्ट्रेस के साथ भी आई थी। खलील जी बहुत सी कंट्रोवर्सी आती हैं, खलील जी बहक से जाते हैं, उन्होंने खुला कह तो दिया है। अब इसे एक दावा होना चाहिए, हाँ है ना। खलील कहानी एक कॉल की, अभी खलील साहब मेरी कहानी है। मेरे पास तुम हो इसी कहानी पे शायद हो, हस्बैंड को छोड़ के आती हूँ, वो नांस दिखी होंगे ना। हाँ, हो सकता है। और खुद अपने आप को रूमी बना लिया था। बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं खलील जी। खैर आगे बढ़े। आई थिंक इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ बोटियों की और कुछ डबल रोटियों की, और कैसे रेशम उनको फेंकते फेंकते खुद गिर गई अवाम के शिकंजों में, अवाम की गिरफ्त में रेशम आ गई। हुआ कुछ कि रेशम ने कुछ बोटियां और कुछ डबल रोटियां फेंकी,
और साथ उन्हें प्लास्टिक का शॉपर फेंक दिए और उसके बाद फिर अवाम ने कहा भाई मुझे इतना फनी लगा। अच्छा रेशम ने पूरा वो खोला है ब्रेड का, एक फेंकी, दो फेंकी, फिर खाली है, फिर वो भी फेंक दिया। बेध्यानी में ही होता है। बेध्यानी क्या, या फिर पहले ही वो पैकेट ही बंद फेंक देती, पता नहीं कि थोड़ा सा बस खोल के बस ऐसे ही फेंक देती कि नहीं दिमाग में रहा। बोटियां पूरी एक एक गिन के उन्होंने पूरा शॉपर खाली किया, खाली हो गया फिर फेंक दिया। मतलब बेध्यानी इसी को कहते हैं कि जब बंदे के दिमाग में नहीं आता तो आप ना चीज कर देते हो। मैं शुक्र है वीडियो एंड पे बंद होगी, वरना मुझे ये डर था जिस शॉपर में सारा सामान आया था ना वो भी उन्होंने ऐसे से हवा में करके फेंक देना, तो वो मुझे थोड़ा लगा। खैर ये वीडियो वायरल हुई, लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए कि दुनिया में बहुत बात हो रही क्लाइमेट चेंज को लेके और प्लास्टिक को खत्म किया जा रहा है। जगह शॉपर मिलते हैं अब वो आपको वो बैग देते हैं कि प्लास्टिक को खत्म करना चाहिए। और रेशम ने मछलियों के साथ बोटियां खिलाई, साथ साथ शॉपर फेंक दिया, तो लोग बड़े अपसेट हुए कि आपने उन्हें खाना दिया और साथ उनकी कब्र तैयार कर दी आपने। आधे मीम्स से मजे के भी थे कि रेशम ने उनको लंच बॉक्स बनाने के लिए शॉपर दिए कि घर ले जाना बाकी सामान। तो मीम्स ऐसे बड़े, मैं और मीम्स भी शेयर कर लूं। एक वो था इफ नेकी कर दरिया में डाल हडा फिश, और एक 3 साल की बच्ची फिश को पकड़ी हुई है, रेशम सेविंग अ फिश फ्रॉम ड्राउनिंग। तो बड़े मजे के मीम्स थे, मैंने बड़े एंजॉय किए। उसके बाद फिर रेशम ने एक रेशम की पॉलिसी 2 पार्ट्स में। पहले उनकी पॉलिसी थी जो एक कोट था टू अ मैगजीन, जहां पे उनकी बात कुछ यूं थी, उसमें उन्होंने बोला कि I admit to having made a mistake by throwing in the plastic, but women are being raped every day and violence against women is on an uncanny rise, yet they're all blinded by a piece of plastic. They dwell in a fool's paradise because I was merely offering sadka. I tested positive for corona twice and I happened to be absent-minded because of that. I've been in Charsada quietly helping thousands of affectees in the calamity hit district, but of course people are only trolling me instead of focusing on the positive. देश ने बेसिकली कहा कि मुझसे गलती हो गई है लेकिन आप लोग सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए हो। ये मुझे थोड़ा रेशम का ये जो एक्टर्स अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं जरा थोड़ा वो हो जाते हैं ना, बस यहाँ पे बाकी चीजें मोमिन वाला जो मोमिन भी इस तरह की देते हैं इसलिए मोमिन सपोर्ट भी करेगा। तो हम कहते हैं एक गलती हो रही है तो बाकी गलतियां भी तो हो रही हैं। तो रेशम ने भी वही जस्टिफिकेशन दी कि अगर एक मैंने गलती की बाकी रेप भी तो हो रहे हैं, जबकि उस चीज का लिंक कोई नहीं बनता था। साथ ही अपनी गलती का एहसास होना, साथ उन्होंने अपॉलजी की, उन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाई। सबसे पहले मेरी माजरत कबूल कीजिए, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए बेध्यानी में बेख्याली में हुआ, इंटेंशनली नहीं था, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी पूरी कौम से। उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलजी की, मुझसे गलती हो गई और उसको अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कहा। उन्होंने कहा लोग मतलब आवाम पीछे बढ़ जाते हैं। मुझे बुरा लगा कि रेशम इतनी बड़ी एक्टर है, उनको इतना पीछे ट्रोल ही करना शुरू कर देना कि उनको ये कहना या तो उन्होंने किसी को मारा हो या कुछ, उन्होंने बहुत गलती हो गई उनसे, बट इतनी बड़ी शिद्दत की गलती थी कि लोग पीछे बढ़ गए और लोग फिर गालियां शाने, आप जानते हो ट्रोलिंग होती है। फिर इसने कहा मुझे माफ कर दे भाई, मुझे गलती हो गई। बहुत से एक्टर्स ट्वीट करना शुरू कर दिया ना, और कर दिया। मुझे इससे मेरा एक्सपेक्ट 2 सेंट्स है, मैं बिल्कुल बायस होकर बात नहीं कह रहा कि मेरे ख्याल से कोई भी इंसान शॉपर वगैरह फेंके वो जान के नहीं करेगा, वो बेध्यानी में मान चीज होती है, एकदम से होगी। वो उन्होंने बताया भी कोविड की वजह से उस तरह भी उनको बाकी चीजें कोविड में बदल पास्ट हुए, तो मैंने वो एक चीज कर ली। उस पे लोगों का करना, या तो रेशम की वीडियो थी, रेशम हर हफ्ते जाके प्लास्टिक फेंकती होती, फिर अलग बात होती है। एक बंदे की एक आदत है, वो सबके करती हैं, वो लोग मदद करती हैं, सब जाके बात को वहां पर आती हैं। रेशम बहुत उस तरह करती हैं, तो बाकी लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिए कि ये गलत है, यहाँ पे ऐसे हो, तो उन्हें भी पता है बात का, उन्हें गलती का एहसास हो गया, तो उसमें बात को जरा बढ़ावा दे दिया। गलती का एहसास हो जाए तो वहां पर आपको माफ कर देना चाहिए। उन्होंने इतना अच्छी वीडियो बनाई है, बस पहले ये वाला कोट ना देती, सीधा वीडियो बनाती तो वो सही हो जाता, बट अब चलो उन्होंने माफी मांग ली। तो खैर ये था किस्सा रेशम का और कुछ बोटियों का और मछलियों और कुछ डबल रोटियों का और मछलियों का और कुछ मछलियों का। चाहिए हमसे मछली को कांटेक्ट करते, कोट मांगते उनसे कि आपका क्या ख्याल था कि जो ऊपर बोटियां आई और डबल रोटियां, आप क्या कहना चाहेंगी? और साथ शॉपर है, ये ना कर मेरे दिमाग में तो क्या आ रहा है, मछली पर आके बोटी खा रही है और साथ शॉपर उसके मुंह पे आके और इनसेंसिटिव मान। तो मोमिन आपने पूछा जो इस तरह कि बोटियां आई, पर खैर नहीं है। क्या पता मछली कह रही है शॉपर में बोटी फंसी हुई लेके आऊं, अंदर लेने गई, अंदर ही फंस गई। हां तो ये कुछ गलत था। वेरी सैड। पता अक्सर जानवर, वैसे भी पोल्यूशन वैसे ही करना, जानवरों की आती है वीडियो द्वारा, जहां पे क्या वो आती है, जानवर की मरी बॉडी आती है कि वो फंसे होते हैं शॉपरों में, प्लास्टिक फंसे होते हैं, तो यू नो। खैर एनीवे ये हमने बात की रेशम की और उस पूरी बात की जो गलती हुई उनसे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की बारी, चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। सबसे पहले आपको दे दें एक अपडेट के ज़रार हो चुकी है पोस्टपोन, जैसे हमने उसे प्रेडिक्ट भी किया था लास्ट वीक, वो अब सीधा चली गई है नवंबर के एंड में, 25 नवंबर टू बी एग्जैक्ट। बिल्कुल। और 11वें जो इस वीक आ रही थी, 11वें भी हो चुकी है पोस्टपोन, और वो अभी डेट लॉक नहीं हुई, बट नवंबर दिसंबर लाइक एंड ऑफ ईयर। हाँ, लेकिन एक फिल्म का हो चुका है जी वर्ल्ड प्रीमियर, जो एक पाकिस्तानी फिल्म तो नहीं है बट उसमें बहुत सी पाकिस्तानी कनेक्शंस हैं। फिल्म का नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट,
जिसमें हमारी अपनी सज्जल अली है, उसका हुआ वर्ल्ड प्रीमियर एट द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पर सज्जल भी थी, वहाँ पूरी कास्ट भी थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा फख्र महसूस किया सज्जल पे। तो हम भी ज़रा थोड़ी तालियां बता लें। इसके अलावा वहाँ पर हमारी एक और टीम भी थी, टीम जॉयलैंड, जिनको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो तालियां। पहले बात करते हैं भाई सज्जल की और सज्जल की अपीयरेंस की। तो फर्स्टली आई फेल्ट सुपर हैप्पी सीइंग सज्जल एट दैट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे सज्जल आई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात क्योंकि सज्जल ने जिस तरह मीडिया से इंटरैक्ट किया, तो सज्जल हमेशा एक थोड़ी इंट्रोवर्ट, थोड़ी शाई सी इंसान जानी जाती है, तो उन्होंने खुल के बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। In the film, which I'm not going to reveal right now, with Emma, and I had to kind of dance with her, and I asked the director, okay, how crazy you want me to go? He's like, as wild as you can. अब मैं वही दो बातें जो चल रही हैं, एक आउटफिट को लेके और एक इंग्लिश को लेके, लोगों ने बहुत ज्यादा बैश किया। इंग्लिश के तो आई फील देयर इज नथिंग टू से, देयर इज जीरो, गलत आप लोग, कुछ नहीं है। सज्जल बिल्कुल ऑन पॉइंट बोली, कोई उसमें ऑकवर्ड पॉजेज नहीं थे, हल्का सा बंदा सोचता है यार नथिंग रॉन्ग विद दैट, सेकंड लैंग्वेज हम लोग जब सोचते हैं उर्दू में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में करते हैं, तो इट्स ओके। सज्जल ने बहुत अच्छा अपने आप को ग्रूम किया टाइम के साथ। सज्जल पहले बड़ी शाई होती थी, मुझे याद है, आई से वो बिल्कुल नहीं, एक प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ, ऊपर से वो बात कर रहे हैं, उनका एक्सेंट को पिक करना, उसका जवाब देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो सज्जल ने किया। 10 on 10। अब जहाँ तक लुक की बात है, लुक थोड़ी वैसे बेहतर हो सकती थी, आई एग्री, लुक बहुत बेहतर हो सकती थी थोड़ी। अब लेकिन हम लोग पहले के बहुत दफा कह चुके हैं कि सेलिब्रेट करते करते हर चीज माफ कर दो, रंग में भंग ना डालो, बट अब थोड़ा सा जरूरत पड़ गई भंग डालने की, बिकॉज आप हमें भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये वो आउटफिट था जो मैं अपने कजनों के साथ बचपन में खेलूँ, वहाँ फैशन शो करते हैं और यहाँ से मैंने एक शरारा पकड़ा, यहाँ से कोट पकड़ा और किसी को देखते हुए एक अजीब सी लुक बना ली, अजीब सी लुक थी, इफ यू बीइंग ऑनेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी। सज्जल बहुत प्यारी लगती है, सज्जल कुछ देसी पूरा पहन रही थी, चलो फ्यूजन भी करना था, यहाँ पर कोई स्टाइलिस्ट आ जाते हैं। इन हर डिफेंस मैं देख रहा था कहीं सज्जल बहुत ज्यादा बीमार थी, उनको डेंगू था, उनको डेंगू कहते हैं, वो डेंगू था उनको, वो से बहुत अच्छा उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था सज्जल का, शेखर कपूर का इंट्रोडक्शन। There is this one person that yesterday told me that she can't come because she was down with dengue in Pakistan, and we said no, we have to have you here, and you have no idea what she had to get through from hospital to us today. The most beautiful, the most engaging, one of Pakistan's most amazing actors that I'm so lucky to be working with is Sajal Ali. ये तारीफ सज्जल की नहीं है कि सज्जल इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, ये होता है एक इंट्रो, प्राउड मोमेंट कि अच्छा लगा कि इस तरह बुलाया कि अच्छा वो भी आए, ये नहीं कहा एंड ओ वी आल्सो हैव अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस सज्जल अली ना, ये नहीं किया उन्होंने पूरा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, वो हॉस्पिटल से तबीयत खराब थी तो उन्होंने कौन सा करना, स्टाइलिस्ट से सारा काम करना होता है, ये तो बात अब गलत है। तो आई फील है कि अब एक पॉइंट के बाद अब हम सबको लुक्स वगैरह पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया में आप अपने एक सज्जल को अक्सर मैं नोट क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी लुक्स के हवाले से ना, जब वो जाती हैं सज्जल थोड़ा सा प्ले करती हैं जैसे हमेशा, तो थोड़ा सा उनकी प्ले ज्यादा ही हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे होगा कि कोई प्रॉब्लम, बट रिगार्डलेस माइनस द आउटफिट वी रियली हैप्पी फॉर सज्जल एंड तालियां। ये और मुझे बहुत क्यूट पिक्चर्स लगी, लाइक सज्जल ने इस तरह की ना खाम का बेबी पॉजिटिव सी वाइब है, हर कोई इनको लाइक हग ही कर लिया, जैसे शबाना जैसा पिक्चर थी, लाइक श्रीदेवी से हमेशा ना बड़ी क्यूट वो बेबी वाइब, बड़ा खाम का प्यार आता है, तो बड़ी वो पॉजिटिव वाइब्स उनकी होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी पिक्चर्स देख के। और इसके अलावा भाई हमारी फिल्म जॉयलैंड भी थी वहाँ पे, जो तो एक के बाद एक हर जगह जाके स्टैंडिंग ओवेशन ले रहे हैं, उनकी टीम भी वहां पर मौजूद थी, हमें भी दिखा दें, हम इंतजार करें मैं भी स्टैंडिंग ओवेशन दूं, फिल्म आए पाकिस्तान में और हम उसको देखने का हमें मौका मिले, मैं भी सिनेमा में बनाऊंगी स्टैंडिंग ओवेशन की, बट हमारे पाकिस्तानी नहीं इतने वोकल होते हैं, हमारे लोगों ने थोड़ा अपसेट होना उसके थीम को लेकर ना, थोड़ा कि वो ट्रांसजेंडर, वो एलजीबीटी, वो ले जरा ट्रांसजेंडर से लोग नहीं खफा होंगे, एलजीबीटी से होंगे, ट्रांसजेंडर तो लोग नहीं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट इन योर फिल्म लोग इतना उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, इंटरसेक्स, सॉरी मैं फिर कंफ्यूज कर गई हूं टर्म्स को, रुको, इंटरसेक्स होता है जो इंटरसेक्स होता है, who's born that way, ट्रांसजेंडर जो होता है, हाँ सॉरी हाँ लोग बैश करेंगे, नहीं मान, बट ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला में इंटरसेक्स भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, वी डोंट नो और इंटरसेक्स इंसान है कि नहीं, हमारे रिलीजन वाला पॉइंट नहीं कि लोग ईमान लोग
पूरे इस अम्ब्रेला के नीचे लोगों को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। बट खैर लेट्स वेट की फिल्म आए पाकिस्तान में हम इसको देखने का मौका मिले। तो ये अभी अपडेट 2 फिल्मों के हवाले से। बाकी मौला जट और टिच बटन जो है उनका अभी जहां तक सुनने में आया कुछ डिले नहीं हो रहा, वो लोग अपने टाइम पे आ रही हैं। हालांकि उड़ती खबरें ये भी चल रही थी कि वो शायद वो भी आगे हो जाए, बट मैंने बात की अमारा से, मैंने बात की कासिम से, उन्होंने कहा हमारी फिल्म ऑन टाइम आ रही है। एक बात कह सकती हूँ, इवन तो मेरी फब्बू की मूवी है बट बहुत मनूस है। क्यों? जब भी मूवी आती है ना, कोविड आ गया, मूवी आई, फ्लड्स आ गए, हर चीज मूवी मैं कहती हूँ बहुत भारी फिल्म है, बहुत भारी फिल्म है। कहते होते हैं ना कुछ करें इसको, जरा हल्का करें इसको। नहीं मजाक नहीं, सीरियस बात कर रही हूँ। अब मैं शायद एक कुछ और भूल रही हूँ, कुछ और भी हुआ होगा। जब से इनका कुछ जिक्र आता है ना, एक चीज आती है, कुछ मसला पड़ जाता है। पहले फाइनल इन्होंने रिलीज की, कोविड आ गया, अब इन्होंने फाइनल दोबारा की। इतने गंदे, पता है इतने गंदे सलाब इस दफा आए हैं। मैं कल पढ़ा था उसमें, मुझे एग्जैक्ट मुझे पता है कि बहुत बड़ा पंजाब में भी अब आना है, पता नहीं सुनने में आता है इंडिया वालों ने ना, पता नहीं ऐसे कुछ फाइनल छोड़ दिया अपना। ईमान नहीं ऐसे आ रही ना, मुझे नहीं पता लोग एमी पेट्रियोटिक जरा इंडिया के खिलाफ वाले एंगल में कर रहे हैं, बट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। लेट्स होप कि सब बेहतर हो सही हो और हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़े, खराब बेहतर। इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बजेगी डुगडुगी, लगेगा तमाशा, क्योंकि बात हम लोग करें तमाशा के बारे में। अभी हम लोग फ्रेश वेडनेसडे के एपिसोड देखकर आए हैं और आज हम लोग बात करेंगे मंडे से लेकर वेडनेसडे के एपिसोड की। लेकिन क्योंकि संडे को एपिसोड ऑन एयर गई थी जहां पे अम्मा और मैं गए थे तमाशा घर में, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि ईमान अली मुंशी क्या राय है, ईमान में कैसी लगी हमारी अपीयरेंस। तो ईमान अपनी राय का इजहार करेंगी। उसके अलावा आप लोगों के कुछ सवालात, कुछ कमेंट्स आए हमारी अपीयरेंस को लेकर, उनकी बात भी आज करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो ईमान कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? आज के एपिसोड में मैं खुश हूँ कि सबके असली चेहरे नजर आए, सब बोले, प्रॉपर लड़ाइयाँ हुई। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी मरीहा जब से वजीर बनी है ना, मरीहा बहुत नेगेटिव लग रही है। लाइक मैं हमेशा से बड़ी खुश थी, आई बीन सपोर्टिंग मरीहा फर्स्ट डे से ही, बट मरीहा बहुत इविल है। लाइक वो वजीर बनने के बाद एक वो तकब्बर, मैं ही मैं, आई एम टेलिंग यू शट अप। चाह रही हैं कि मरीहा ओवर कॉन्फिडेंट है? वो तो फर्स्ट डे से उनमें तकब्बुर है? हाँ है, सब कुछ है। मरीहा तो हर किसी को शट अप, आई एम टेलिंग यू, मैं मायरा को गेम से निकाल रही हूँ, तो आउट मायरा, you're out, you're not being बहुत बोल रही हो, कमरे से निकलो। खाना खा रहे हैं, get lost। सुन लो वजीर की, सुन लो वजीर की, सुन लो क्या करना है वजीर की, सुन get up I'm the वजीर कहता है जो करना है उठा लो मुझे। नहीं व्हाई कैसे हिला के दिखाओ, हिला के दिखाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। नुमान है कुछ सेंस ही नहीं बनती। आई डोंट नो व्हाई मायरा नहीं लड़ी उनसे कि आप निकाल नहीं सकती गेम से, इतने वजीर बने। लड़ी तो सही, माँ की कसम नहीं खाएंगे, वो तो माँ की लड़ी में टास्क में खेली, जो टास्क में निकाला। तो मुझे नहीं समझ लगा कि वो किस गुरूर में आ गई हैं कि मैं वजीर बने। इतने लोग वजीर बने, कभी इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए। तो वो तो हर चीज में मैं इसको निकाल दूंगी किचन से, मैं देखती हूँ मेरा क्या करेगी, मैं उसको ये करूंगी। और जो पूरी लड़ाई सईदा वाली हुई, मुझे नहीं समझ लगा। मरीहा इज वेरी स्मार्ट लाइक दैट। तो फजूल की बात पे लड़ी थी सईदा के साथ। सईदा ने कुर्बानी देनी थी, सईदा की कुर्बानी सही थी। सईदा जनरली एक सेंसिटिव इंसान बनती है। जब वो रोई मुझे एक्चुअली फील हुआ कि वो सच में बोला जाएगा लाला सबसे ज्यादा मेहनत करे हम में से, वो दिल से बात निकली। हमें भी बोला, सही कहने की लाला की एज को देख दिमाग में रखते, वो लाला हर टास्क में फुल इन्वॉल्व होते हैं। अरे इतना ज्यादा क्यों लगता है? कुछ आधी इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ आधी कहते हैं मैं गेम हारूं जीतूं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सोफे पे जाके बैठ जाऊंगा। आज भी सब लोग अपने ओपिनियंस रखने हैं, आधी फिर भी आग लगी बस्ती में, आधी अपनी मस्ती में। लेकिन अब लड़ो नहीं, बट अपना ओपिनियन तो दो कि सईदा आप ठीक हो या आधी इज लाइक द फवाद खान ऑफ दिस हाउस। उन्हें कहीं घुसना ही नहीं है, उन्हें कोई ओपिनियन देना ही नहीं है। सईदा लड़ाई हो रही है, मरीहा कुछ अब बोले, हमें पता चला कि आपको क्या देगा ना, भी किसी चीज में कुछ नहीं, आराम से उठ के जाके पीछे बैकग्राउंड में बस नजर आ रहे थे। आदि भी इस घर के अंदर है। खैर जो पूरी लड़ाई हुई सईदा वाली, सईदा ने पहले इमोशनल थी लाला को लेके, तो उन्होंने कहा कि आई विश मैं लाला को बचा सकूं टाइप। अदनान ने मौका दे दिया, अदनान ने कहा, सईदा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया कि मैं निकलना चाहती हूँ। उसके बाद उमर ने कहा मैं भी कर लूं, मैं भी हीरो बनूं। फिर साइम ने कहा मैं पीछे कैसे रहूं। साइम भी खड़े हो गए, ठीक है। मरीहा ने कहा मैं तो नहीं उठूंगी, मैं तो पहले कर चुकी हूं। अब गेम खेलने आए हो, गेम खेलो, ठीक है। अब उमर और साइम खड़े हो गए, टांगे थोड़ी थोड़ी काम पड़ी थी। बाद में टेबल में जाके कहते हैं, साइम तो कहते हैं मैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़ा होता। आउट ऑफ रिस्पेक्ट क्यों खड़े हो आप? I only stood up for respect. सईदा कुर्बानी दे रही है, उमर कुर्बानी दे रहा है, आप खुश रहो। मरीहा भी तो थी ना जो नहीं दे रही थी। खैर दोनों कह चुके थे, अब आगे जाके करना इंतजार थी। तो अदनान ने बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया कि अब ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, जो दूसरे लोग हैं। ये लगा तमाशा, ये आई मजेदार वाइब गेम में। और फिर जब डिस्कस करना था तो सईदा ने किसी को कन्विंस नहीं किया। सईदा ने कहा मेरा मेन मोटिव था लाला को बचाना, लाला बच गए, मैं क्यों कुर्बानी दूं? जाओ, उमर भी तो खड़ा हुआ है ना, जाओ, वो भी तो खड़ा हुआ है। बस मरीहा इसी बात पे लड़ी गई
कि व्हाई इजंट शी कन्विंसिंग एवरीवन, वो क्यों कन्विंस करे, उसको तो बस लाला को बचाना था। इमोशंस कन्विंस करे क्या जुड़ी। और फिर जो नेगेटिव बात इनकी पूरी जो तीनों का ट्रियो था कि तुम्हें क्या जरूरत है हीरो बनने की, तो सब तब फेक पता चला कि सब बड़े फेक नाइस बनते हैं। तुम जा रहे हो बेटा और खड़े हो ना, मैं देख रही हूं तुम दोनों को। आई बस वरना उमर भी सीधा बोलते कि नहीं मैं तो करना चाहता हूँ लाला के लिए, साइम भी बोलते, दोनों कांप रहे थे तीनों, जो एक विलन गैंग था ना, मरिया एंड हर बॉयज। और बिल्कुल सही बोला साइद एंड में, बॉयज पहले कहाँ थे, पहले आमना थी, हमेशा एक वो चेला ढूंढती है कि मैंने किसको बनाना है। और मुझे यहाँ पे उमर के लिए लग रहा है प्रॉब्लम उमर को नहीं पता कि उमर बहुत स्ट्रांग है, उमर पता नहीं क्यों मरिया के उस अम्ब्रेला में आना चाह रहे हैं। कि आदि स्ट्रांग थे, अगर मैं शायद होगी स्ट्रैटेजी, शायद इत्तेफाक हो गया, आदि स्ट्रांग है उनकी एक फैन फॉलोइंग के साथ जुड़ गए, अब वो मरिया के साथ जुड़ गए कि मरिया को लोग पसंद करें, तो हल्की सी एक वाइब आ रही है कि जरा सा वो उमर अकेले इतने स्ट्रांग है, उमर अपनी एक अलग टोली बना सकते हैं, बट पता नहीं क्यों उमर लोगों की टोलियों के अंदर घुस रहे हैं, तो वो मुझे जरा सैड लग रहा है। उमर एक्चुअली वो मुझे मजे की लगती है। मेरा एक सवाल है, कल जो गेम हुई थी, जो टास्क हुआ था, वहां उमर को जीत गए, तो बात ने ट्विस्ट क्यों दिया वहां पे? ये मैंने नोट की, जो जिसको निकालना चाहते हैं ना, अब वो एमी मुझे नॉमिनेशन में सईदा को डालना चाहते, फिर उनके ऊपर ही पड़ गया क्योंकि साइम और उमर भी खड़े हो गए, तो अब वो फिर सैड ने शिट हमने निकालना किसको था, निकल कौन रहा है। तो अब आई थिंक सब दिन नुमान निकल जाएंगे मुझे लग रहा है। और कौन है अगर आप लोग सच का साथ दें, टीम तमाशा निकलना, उनको हम कहेंगे नहीं, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। उनको बनता है निकलना बनता है जो गेम के बहुत करीब है, लेकिन इस गेम से बहुत दूर है। लेकिन पता गेम वोटिंग की भी है, तो वोट शायद उन्हें ज्यादा मिल रहे हैं, मान के जिन्हों एक नॉन चेहरा है, वो लोग उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि नुमान ने आज स्टैंड लिया। नुमान, मुझे आज फर्स्ट टाइम लगा नुमान एक इंसान है जो गेम के अंदर है। तो क्या करो, वजीर है तो क्या हो गया? वजीर कौन है? क्या फर्क पड़ता है? ये यहाँ पे मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, अम्मा की बिस्ती जो थी ना, अम्मा ने बहुत बिस्ती की। मैं एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रही थी, अम्मा की टोन थोड़ी ज्यादा हो गई थी, अग्रेसिव मुझे लगी नुमान को लेके सिर्फ, नुमान से कुछ भी नहीं कह रहे थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। हर बात कर बोलती रहे थे, तो जो बात बोलो स्प्रे करना किसको, अपने आप करूंगा। वो हिसाब हो यार, वो मुझे पता नुमान थोड़े वो अपनी तराजू लेके आते थे, मदर टेरेसा ना बनो, तो अम्मा हाँ उस पे करती, तो खैर नुमान आपसे खुले हैं। हाँ मुझे अच्छा लगा कि नुमान अब उसकी बात बोले हैं कि मैं क्यों उठूं मरीहा, मैं क्यों करूं, और मरीहा घबरा गई थोड़ा नुमान के लुक देख के, वरना मरीहा चुप नहीं होती। मरीहा बहुत दफा पहले न्यूयॉर्क वर्सेस लंदन में भी चुप हुई। अच्छा, न्यूयॉर्क वर्सेस लंदन राउंड 2 और फिर न्यूयॉर्क जीत गया। हाँ अच्छा, मरीहा ना उससे जरा हो जाती है, जरा घबरा जाती है सईदा के सामने। मेरे 4 भाइयों ने मेरी परवरिश की है, डोंट प्रोवोक मी, डोंट प्रोवोक मी। सईदा से खुद ही गिरजे कांपती तो बहुत हाइपर हो जाती है, बहुत हाइपर हो जाती है। आज तो बनता था उसका लिंक ही नहीं, सब सही इमोशनल थी, मरीहा बीच में चुड़ैल बनी हुई थी। मुझे मजा मायरा का भी आया, सबकी लड़ाई चल रही है, माँ पे कसम नहीं खानी, माँ की कसम नहीं खाएंगे, माँ की कसम नहीं खाएंगे, गेम के लिए माँ की कसम नहीं खाएंगे, चमचुड़ी क्या मुझे एक्सप्रेशन था ना मायरा का, तो हो गई थी, तो फुटेज के लिए आगे आऊंगी, आई विल कम, मैं हूँ फिलर, वैम्पायर फेस, विच फिर से वैम्पायर फेस हो गया, फिक्स नहीं हो, वैम्पायर फेस फिक्स ही। अच्छा, मायरा को मैंने कहा घर मैंने कहा मायरा आपकी कमबैक्स लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कहती कौन से, मैं कहा जब कहती हूँ शी हैज अ विची फेस, बट शी हैज अ विची फेस, witchy face, you have a witchy face, वो बहुत मजे का। She does। मैंने भी वो देखा, अनकट में देखा ना, वो अनकट में देखा था, मजे का था, तो मुझे अच्छा लगा कि मायरा बीच में बोली, लेकिन मजे के होते हैं। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों ने कहा कि आप मायरा के साथ दे रहे हैं, मरीहा का साथ नहीं दे रहे हैं, हर हफ्ते आपके ओपिनियंस बदलते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। मायरा का मैंने एज अ पर्सन कभी पसंद नहीं किया, मायरा के कमबैक्स एंटरटेनिंग होते हैं, मजे के होते हैं। एज अ पर्सन मैं मरीहा को भी नहीं पसंद करती, मायरा को भी नहीं, दोनों चुड़ैलें, दो चुड़ैलों का मुकाबला होता है। अच्छाईपन में जाएंगे तो अच्छाईपन में फिर हम दूसरे और लोगों को देखेंगे। थोड़ी सी लोग बात कर लें, जो लड़ाई हुई थी कल साइम की और हुमैरा की, तो उसकी बात कर ले। उससे पहले एक मैं उसमें भी मायरा ले आऊं, लड़ाइयाँ फुल जोर शोर में, कल वाले पे जोर से लड़ाई हो रही है, हुमैरा तुम्हारी नसें फट जाएंगी, हुमैरा तुम्हारी नसें फट जाएंगी। सही कहती मानो, बहुत सही कहती, मुझे फनी लगा उनकी फुल जोर से नसें फट जाएंगी, साइम नसें फट जाएंगी। अच्छा, हुमैरा ने वैसे कहा था एक दिन पहले, मंडे को कहा था कि साइम मुझसे कल लड़ने की कोशिश करेगा, इसको दिखना है। ऐसा नहीं चाह रहा है कि मेरे साथ में कोई फंडा करे। इसको ना रैंक नीचे वाला मिला ना, अम्मा दे गई है, तो ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा बुखराया हुआ है, तो रैंक ऊपर 4 मैं 4 पे हूँ ना, ये नीचे है, तुमसे लड़ेगा ये।
और वो लड़ा फजूल की बात पे फजूल। लड़ा मेरा बैठी हुई आराम से वहां पे खुद ही बात करके उसने बेचारी माँ का कुछ बोला नहीं। शुक्र है आज मुझे बड़ा खुशी कि बादशाह जी ने एक सही बात की। मुझे लगा था बादशाह की बात मुझे लगा शायद वो एमी सपोर्ट करते हैं कुछ कर दें। मैंने माँ की बात की भी नहीं, खुद ही कहा माँ की बात ही करनी करना ठीक है। ओके मैंने माँ की बात की भी नहीं। मेरा ने बस एक नॉर्मल बात की कि आप एज अ सिंपैथी यूज करते हो इस चीज को कि आपको मैंने क्लोज देखा ना पहले बात साइम ने शुरुआत की, माँ का लव साइम के मुंह से पहले निकला। तो सॉरी एपिसोड में कट कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्या हमें ये भी नहीं पता साइम ने क्या उससे बोला है मेरा को जो आके नांसी की बड़ा ढांटा है कि तुम्हें मैं पता जूतियां मार के घर से बाहर निकालूं। हमें नहीं पता, मैंने भी अनकट भी आगे करके देखे वो नांसी की वाला पार्टी नहीं पूरा है, तो मुझे नहीं पता ये पीछे साइम ने क्या बोला है जो इतना एग्रेसिव वो भी हुए तो कुछ बड़ा ही बोला होगा। बट खैर हो मेरा ने बस ये बोला था कि आप सिंपैथी के लिए यूज करते हैं, सबको अपनी माँ याद आ रही है, सब शो में अपने घर वालों को याद करें तो आप इस तरह क्यों कर देते हैं मामाज बॉय मुझे एक्स्ट्रा इमोशनल और प्यार दें आके। मेरे ने बस ये बात बोलती इसमें कुछ नेगेटिव नहीं था या फिर वो कुछ अम्मी को कहती है कुछ करती है, नॉर्मल बात है, हर कोई करता है इस तरह की बातें। इसमें क्या बात थी? हाँ अब मैं भी बोलूँ मोमेंट को कि क्या तो इसमें मुझे खुद नहीं कुछ लगा बड़ी बात, फजूल की लड़ाई थी पूरी। मैं बिल्कुल और आई थिंक इसके और कुछ खास नहीं हुआ इसमें। अच्छा वो लोग मॉल गए, वो लोग वहाँ बहुत से फैंस हैं तो मुझे फैंस अच्छा लगा फैंस देख के, पर मुझे कुछ सवाल एग्रेसिव थे एक दो आई मायरा आई डोंट लाइक यू चुड़ैल मायरा इस तरह कभी नहीं कोई कह सकता, लेकिन मुझे थोड़ी प्लांटेड लगे बिकॉज़ आई डोंट लाइक मायरा एट ऑल। आपकी ऑडियंस जैसी भी हो, हम लोग कमेंट्स में बहुत कुछ बोलते हैं, कमेंट्स में ना शक्ल आती है ना कुछ आती, फेक अकाउंट से बहुत कुछ बोल देते हैं। कोई शक्ल में आके किसी दूसरे बंदे की बुराई नहीं करता, वो तमाशा घर के कंटेस्टेंट नहीं थे जो आपस में लड़े आके तो आके ये कह सकते थे हाँ कि आई लाइक यू मरीहा यू विल विन। ये कोई नहीं कह सकता कि मायरा तुम चुड़ैलो, बेचारी घबरा गई, थोड़ी शर्मिंदा सी भी हुई। मायरा के सारे गंदे कमेंट्स हैं। हां और मुझे फिर शायद अनकट में पता चलेगा उमर का कोई कमेंट ही नहीं आया, एवरीवनस लविंग उमर। और मतलब कि अपने हिसाब से उन्होंने वो ऑब्वियसली एपिसोड में कट भी करना होता है तो वो भी जरा मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा। अच्छा एक मैंने शिकायत है जो मैं करना चाहूंगा दोबारा से, आप लोग मोमेंटम इतना तोड़ते हो कंटेस्टेंट्स का, बहुत मोमेंटम तोड़ते हो। मॉल के भी जा रहे हैं, कभी खाना, अच्छा मैंने पता है मास्क पहन के गए लोग फ्राइडे को। हाँ मैंने देखा था। क्यों जाते हैं लोग पता नहीं, फ्राइडे पे आ चुके हैं। हाँ अगर लोग मास्क पहन जाए जो अच्छी बात है, ये बात शो में डाले आप समझ लो। शो का कॉन्सेप्ट है कि 43 डेज आपको तोड़ना है अंदर कि आपके अंदर कितना आपको इंसान दिखे ना, आप चार दीवारें आप पागल हो जाओ। जैसे फिरोज खान ने कहा था वो 30 दिन रहे थे मुल्तान के होटल, वो और उन्होंने कहा था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने लगा हूं। यही तो हम चाह रहे 43 डेज में क्या करते हैं, क्या आपके दिमाग आप पे हावी होता है। बट वो पता नहीं हर 2 मिनट बाद ब्रेक आ जाते हैं, रिश्तेदार से मिला रहे हैं, सहर को अपने बेटे से मिला दिया। अब लाला ने सुबह के कह भी दिया है कि अगर बेटा मैं गलत जाऊंगा ना, मैं अपना पुराना लाला ले आऊंगा, मुझे कॉल कर देना। अच्छा लाला आज बहुत नेगेटिव दिखे तो लाला थोड़ा आज मैं सबसे फेमस हूँ, बात सही। अच्छा लाला को ना एक थोड़ा सा मान फेमस है, लाला को थोड़ा गुरूर है कि हर कोई ना उनके थ्रू दिखता है। मतलब ये बात हम अम्मा ने घर जाके बोला, मैंने कहा लाला को लाला एंजॉय करते, उमर आपको छेड़ता है, आप दोनों दिखते हैं। हाँ। तो अब ये बोलो ना उमर मेरी वजह दिखता है, उमर के साथ ही नजर आते हैं। ये नहीं बोल रही कि वो मेरी वजह से हिट हो रहा है। ये बात है कि लोग हर कोई इकट्ठे दिख रहे हैं, ये नहीं है। मुझे अम्मा और लाला की थोड़ी सी तकरार हुई ना बीमारी के ऊपर। अम्मा ने कहा कोविड भी तो हुआ था, सब महीनों के लिए रहे थे, इसमें क्या है। कोरोना के आने का नुकसान हुआ, उसका एक फायदा है कि उसने हमें मजबूत कर दिया। आपको देखता हूँ जब आप यहाँ पर आती हैं, आपका बीपी शूट होता है कि नहीं होता? मैंने कहा कि लाला तुसी बार-बार शुगर दा कहंदे हो, मेरी शुगर है, मुझे टास्क हेल्प करो, मुझे बाथरूम जाना है। और फिर अम्मा ने कन्विंस कर लिया एंड पे जाके लाला मान गई कि अब मैं बच्चों को मौका दूंगा, मैं जरा रिटायर सा हो गया हूँ। पहले मान नहीं रहे थे, पहले कहते मैं भी। फिर अम्मा ने थोड़ा सा कहा कि बस लाला अम्मा नहीं तो रिटायर कर जाओ आप गेम से। रिटायर नहीं कि अब अपनी उम्र के हिसाब से अगर आप आती ना गेम में, कुछ लाला करते तो यही गेम है ना, तो फिर ये ना करो कि मुझे बचाओ हर चीज में, है ना। तो और के पॉइंट है हमारा इन 3 दिनों को लेके, इन 3 टास्क ही हुए थे बीच में। टास्क ही में हुआ बस। हाँ लड़ाई हुई मेरा साइन की, टास्क हुआ। हाँ आई थिंक ये हुआ, बाकी हम लोग ऐसे जेनेरिक बातें कर सकते हैं सबकी कि कौन कैसे टाइप। आई थिंक हम बात अपनी के लिए हमारे एपिसोड के लिए कि अम्मा मैं जो गए थे तो मान आई थिंक पहले आपसे तो राय जानना चाहेंगे, आपको कैसे लगी हमारी अपीयरेंस? मैंने बहुत एंजॉय किया, जो सारे सवाल मेरे दिल में थे उन सब का मुझे जवाब मिला। शायद आपने आधे खुद ही लिखे थे। हाँ तो मुझे था सबका जवाब मिले। कुछ जो भी मोस्टली गेस्ट आते हैं वो आधे लोग शो नहीं देखते हैं, तो उधर ऊपर से सवाल होते हैं, वो प्रॉब्लम उनको बताते होंगे, तो हमारे जरा वो इन डेप्थ थे कि देख के गए थे, तो मुझे बड़ा मजा आया। जो सारा साथ नोक झोंक भी हो रही थी, तुम लोग बताते नहीं ये हुआ था, तो वो मैंने पूरा एंजॉय किया। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड जो एपिसोड में चला वो हमारा आधे घंटे का पार्ट चला रफली, और अनकट में आप बाकी 1.5 घंटे का पार्ट टोटल देख सकते हैं, ठीक है।
कुछ बातें हैं जो से अनकट में भी नहीं है। एक आपको मैं यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव खबर बता दूं। ऐसे मैं तो वहाँ पे गया था भी फुल इंटेंशन के साथ कि मैं यहाँ पे चीजों को स्पाइस अप करना हूँ, सारे सवालात हैं पूछूं, सब बातें पूछूं। तो वो जो बात एक थी, हम तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो काली जादू वाली बात थी जो हुई थी, जहाँ पे अपेरेंटली मायरा ने कहा था मरिया को कि साइम ने उन पे काला जादू किया था। मैंने बात उठाई, उसके जवाब आ रहे थे, बात को ज़्यादा हीटअप हो रही थी, तो वो बात उन्होंने कहा इट्स बेटर इसको जरा मैं यहाँ पे उन्होंने जरा खत्म कर दिया। बट वैसे बाकी सारे जो भी सब कंटेंट था मैंने सब बड़ा एंजॉय किया। एक बंदे के साथ जो तुम लोगों ने जाके पूरा बोला, उन सबको उनका आईना दिखाया कि आप लोग ये करें। अच्छा, यहाँ पे अवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना प्यार, मैं पता बहुत कम ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि आई एम ओवरवेल्म्ड। असल में इतने लंबे प्यारे प्यारे कमेंट्स, डीएम्स आए कि आपने तमाशा में आग लगा दी। ये एक फ्लेवर था जो मिस कर रहे थे, मजा आ गया। मोमेंट को होस्टिंग कराओ, अवार्ड होस्ट कराओ, तमाशा होस्ट कराओ, इतने अच्छे आपके कमेंट थे, बहुत बड़ा। वो एक्चुअली अच्छे थे। जनरली बहुत मैं सच बोलूंगी, अगर मुझे बुरा लगा होता तो मैं कहती तुम लोग क्या करके आए। वो एक्चुअली अच्छा था जो होना चाहिए। मैं तो कभी हर हफ्ते मोमेंट को बुलाओ ताकि मोमेंट आके जरा आगे लगाए। 99.5% कमेंट्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और मैं अपने मुंह चलो खुद ही तारीफ कर रही हूं, बट करनी बनती है। पहले गेस्ट होंगे जिनका बाद में भी बहुत दफा जिक्र होता रहा, और इवन जब अभी भी चल रहा है, लाइक कुछ ना कुछ बीच में कभी साइन बोल देते हैं। अम्मा देगी से नंबर वेल डेस्ट के तो निकला कश्मीरी आज। आपकी ड्रेसिंग के ऊपर भी अम्मा जी ने क्लैप दे दी। आज ये कश्मीरी रूप आया है। हाँ, चलाक है ये, बड़ी चलाक है। वो हुमैरा का जो मिमिक्री थोड़ी उन्होंने की कि अम्मा ने कहा तो हमारा माइक भूल गई, तो बच्ची तेरी गफलत है, तो तेरी गफलत है बच्ची, तू की था। आफ्टर इफेक्ट्स भी हुए, अब जाने के बाद भी लड़ाइयां हुई कि लाला और उसकी मायरा की, सब कुछ ना कुछ होता रहा। कुछ लोगों का सवाल ये था कि लाला ने स्प्रे क्यों नहीं किया, तो लाला ने कहा था कि मैं अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा मैं आप लोगों को डिस्टेंस करना चाहूंगा इस गेम से, जिसका वैसे मतलब ये था कि वो उन पे स्प्रे भी ना किया जाए। अनकट में उन्होंने दिखाया ही वाला उन्होंने बोला था बीच में कि लेग में अच्छा नहीं लगता सारे बच्चे। तो मायरा ने कहा कौन है जिसके होने ना होने से ठक लाला लाला बहुत तबीयत। ओह माय गॉड लाला, यू ब्रोक माय हार्ट टुडे। बनता था यार, उन्होंने क्या ही दिया नाम स्प्रे मारने। अच्छा, मैं बात करता 0.5% कुछ कमेंट्स आए लोगों ने अपने कुछ क्रिटिसिज्म किया लोगों ने। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। तो एक बात जो मैं देख रहा हूँ ये थी कमेंट्स पे कि भाई हमें लगा कि अम्मा बहुत ज्यादा मायरा को सपोर्ट कर रही हैं और मोमेंट बहुत ज्यादा मायरा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग मायरा को आप लोग मरिया को पुल डाउन कर रहे हो, आप लोग टीम मायरा। भाई आप अनकट देखें, आपको पूरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं थोड़ा प्रो मरिया था, अम्मा थोड़ी प्रो मायरा थी, बट फिर भी जहां बात मायरा के खिलाफ थी, अम्मा ने सारे मुद्दे उठाए कि मायरा मैं सुबह से समझती है, इतना एंजॉय करती है। और मरिया अम्मा की बड़ा ना वो भी उठाया कि बोर्ड अम्मा जब उठाती वहां पे मरिया सामने बैठ के हंसती थी जब भी अम्मा मायरा के खिलाफ बोलती थी। एंड पे सबको बात पता चल चुकी थी, मरिया को भी मायरा को भी, कि अम्मा जो है वहां पे ऑनेस्ट, हम लोग अनबायस्ड लोग आए, हम लोग सब पे उंगलियां उठाएंगे जो गलत किया। तो सबको बात एंड पे पता चल गई, तो कोई हम लोग किसी के हक में नहीं थे। और जो कुछ बात लास्ट में लोग कहते थे कि मोमिन हुमैरा को जानता है, भाई मोमिन ऑलमोस्ट आधे घर को जानता है। मैं हुमैरा को भी जानता हूँ, मैं नुमान को भी जानता हूँ, मैं साइम को भी जानता हूँ, मैं उमर को भी जानता हूँ, मैं सईदा को भी जानता हूँ, मैं मायरा को भी जानता हूँ, मैं निगाह जी को भी जानता हूँ, मैं फायजा को भी जानता हूँ। सबसे मेरी मुलाकात है, मेरे की बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, हमारी एक सोशल होता है, मिलते हो, मुलाकात होती है, तो मैं सबको जानता हूँ। तो हमने हमेशा से डे वन से हमने अनबायस्ड रखा है। निगाह जी अपसेट हो गए थे हमसे एक बात को लेकर, उन्होंने कॉल भी किया मुझे। अगेन हम लोग हर बात को अनबायस्ड पेश कर रहे हैं, हम वैसे ही करते हैं। एग्जैक्टली। और आपकी चॉइसेस बदलती रहती हैं, वो कभी यहाँ पे एक बात, मेरा एक ओपिनियन है, शायद आप मुझसे एग्री करें ना करें, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि मेरा ये मानना है कि ये एक टीवी का स्लॉट है, घंटे का है, ये बेशक एक रियलिटी शो, बट आप सब किरदार हैं, आप हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, एक घंटे का स्लॉट चलता है। जब ये शो खत्म होगा आप सभी बाहर निकल के फ्रेंड बन जाएंगे, और जो कुछ हुआ इस घर में, जो बातें हुई, जो रिव्यूज हुए, सब कुछ वो यहाँ पे रह जाता है। तो बाहर की बातें नहीं है, तो आप उसको एंजॉय करें बस, है ना। इसको एज अ शो ही ट्रीट करें, इसको वो ना करें। तो मैं तो उस तरह बड़ा एंजॉय किया। आप अपनी फीडबैक दी थी, मैं थोड़ी सी कुछ नुमान और सईदा का जो लव एंगल हुआ, सईदा बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, बट मुझे बड़ा मजा आया, स्प्रे नहीं आया। किसके घर में होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ओपन दिस मारा, कम ऑन सईदा, बदले का वक्त आ गया। नुमान कैसे और करते हैं प्यार। तो उसने एक स्प्रे से सब बता दे कि भाई तुम मेरी तरफ से बाहर में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, हमने हुमैरा वाली बात भी उठाई। हुमैरा पे लोग बहुत कहते हैं, हुमैरा की शक्ल, उनके नाक, कान, हर चीज पे। हुमैरा ने कहा कि मैं बात बोलती लेकिन कोई वो करता नहीं है। बीच में सबने अम्मा ने कहा बड़ी भूल लिया वगैरह, तो अम्मा ने कहा है ना पंजाबी च लफ्ज़ पोली है, पोली है। ए साडे पंजाबी दे ज़बान च पोली है, और तानी रिटेड का दो अलग चीज है। उमर ने कहा सदैन है, ए पोली नहीं सदैन है, सदैन है, सदैन पोली नहीं हैगी। फिलहाल जी कहते शदैन का मतलब क्या होता है, थोड़ी कमजोर है मेरी।
बीच में बन जाते ना कुछ। अरे लाला जी अम्मा पे पता बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। देखिए आपके मेरे ख्याल कितने मिलते हैं, इतना दिमाग मिलता थोड़ा सा मेरा जो गोलियां याद तुसी तो क्या कर रहे हो। शुरुआत हीटेड हुई थी ना बीमारी वाली बात है, फिर एंड पे लाला का लव यू अम्मा। तो एंड तक वो मजा आ गया था क्योंकि आपस में बॉन्ड बन गया था। मुझे पूरी एपिसोड बहुत मजे के लिए, सबकी नुमान की बस थोड़ी ज्यादा हो गई थी मुझे जो पर्सनली। और अम्मा का मुझे लगता है पता नहीं अम्मा को आइडिया नहीं था माइक का। थी माइक को लेके, अम्मा को लगता है माइक मेरी आवाज ना आ रही हो तो अम्मा थोड़ा लगता है चीखें मार रही है सबके। नहीं मुझे आवाज ऊंची थी ना उस तरह तो लग रहा था थोड़ा एग्रेसिव हो रही है, बट मैंने सारा कंटेंट बहुत एंजॉय किया और उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। बेचारे बहुत थके हुए थे, आज डिनर पे गए सुबह से गए हुए एनर्जी इतनी ज्यादा कि आई थिंक किसी ने कमेंट भी किया था कि यू आर द फर्स्ट गेस्ट जिनको सब एंड तक छोड़ना है, सबने प्रॉपर एक गिद्दा डाला साडे नी वेड़े विच सागर माहीदा। और सब बहुत क्यूट था मतलब एंड तक सब खुश हो गए थे, कोई किसी से नाराज नहीं था। जैसे बना होता ना कोई बंदा आग लगा दी कुछ कर दी, एंड तक गेस्ट एंड तक खुश थे, बातें भी करते जा रहे थे कि मजा आया, दैट वाज फन, दैट वाज फन। इवन जाने के बाद भी कि दैट वाज फन, तो एक्चुअली वो मजे की एपिसोड थी। आपको अनकट देखना पड़ेगा ज्यादा मजा लेने के लिए, उसमें ज्यादा आपको एग्जैक्टली पता चलेगा किसने क्या बोला। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि घर कैसा लगा आपको, लोग कहते थे कि घर बड़ा खूबसूरत था, बड़ा प्यारा घर था, और लोग बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे टीवी पे लगते हैं। बड़ा अजीब लगा मुझे, बड़ा मैजिकल सा था कि आप एंटर हो रहे हो एक जगह पे जहाँ आप रोजाना देखते हो, इसलिए आपके ड्रामे के सेट पे जा रहे हो और वो किरदार असल में है। बड़ा मुझे मजे का लगा सबको मिलना, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। पर्सनालिटी थोड़ी और आपको बेहतर समझ लगती है जब आप जाते हो ना। जैसे मुझे मतलब कि आदि का थोड़ा सा हो गया, आदि ने खुद ही कह दिया ना कि मैं जरा शो में इस तरह नहीं हूं, तो थोड़ा आदि फॉर द रिकॉर्ड आदि इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनसे प्यार हो गया है जनरली। जब कहीं लड़ाई होती है मैं वहां से एग्जिट कर जाता हूं, जब भी लड़ते हैं मैं आपको कहीं आसपास भी नहीं खड़ा हुआ नजर। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की। इस चीज से पता चलता है कौन है वो, कैसे रिस्पेक्ट करते क्या करते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा मरीहा का, लेकिन इवन तो कोई उस तरह का नहीं था, पर मरीहा बहुत कुछ नहीं देखती क्या है वो, जिससे आदि ने भी बोला अनकट में कि अदनान सिद्दीकी भी आते हैं तो फौरन ऊपर चढ़ जाते हैं। अदनान सर हैं या कोई भी है, उससे उसका वो स्टाइल है जो भी वो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन वो किसी का कुछ नहीं देखती कौन सामने है। मैं अदनान सर से नहीं कर सकता उस तरह बात। तो इस तरह कुछ चीजें होती हैं जो जरा वो भी आपकी पर्सनालिटी को दिखाती हैं। तो ये पूरा शो बस है कि आदि ना गेम को लेके वो इतना सीरियस नहीं है, जबकि आदि का इतना माइंड है, लाइक वो सब कुछ। अम्मा ने बोला जैसे वो विकास गुप्ता थे इंडिया में बिग बॉस में, सब चलाते थे। बेटा अनवर मकसूद जैसे ना आप, तो नहीं अम्मा आप क्या कह रही हैं, अम्मा का बेटा अनवर मकसूद ना आप बड़े अक्लमंद हो, आपके जो आपके बेइज्जती की कहते हैं ना, बेइज्जती की होती है, जो आप फौरन एक कमबैक देते हो, फौरन रिप्लाई करते हो, तो आप में खजिस्त एक वर्ड होता है पर में वही उर्दू का। आदि तू तो बांध से भी ऊपर है बेटा, आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट जा रहे हैं चीजों, तो वो आप में हैं, तो आप क्यों नहीं आप खुल के आ रहे हैं। तो आदि ने एक्सप्लेन किया कि मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखी थी ना, गेस्ट आए थे, मैं आदि के साथ थी, मैंने कहा था सबसे मजा आना है। आदि ने आते सब बड़े मजे के जोक्स किए थे, मुझे आदि शहर के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा था जल्दी चलो अंदर बारिश हो रही, मेकअप ना गिर जाए। आदि की पूरी बात को एक्सप्लेन आई थिंक एक मैं सेंटेंस में करना चाहूंगा, जो मैंने शो में बात बोली उससे सब पता चलता है। आदि उमर बैठे हुए थे और डिस्कस कहते हैं कि शो खत्म, अब शहर बाहर निकल चुकी हैं, वो शो को दोबारा देख रही होंगी। तो उमर ने कहा हाँ वो देखती रही होगी, तो आदि ने कहा नहीं दोबारा तो देख रही होगी, कभी कभी देखी होगी। तो उमर ने कहा क्या मतलब, शो से मतलब बाहर निकले आप यहाँ पे स्पेंड करके आप देखो रोजाना क्या हो रहा है। आदि ने कहा था मैं तो देखूंगा। आदि ने ये भी बोला था, उमर और आदि की दोस्ती थी ना, वहाँ पे मुझे फील हुआ उमर थोड़े घबरा गए थे कि बाहर जाके पता नहीं दोस्ती रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एक वो बीच में पार्ट था, अदनान कुछ पूछ रहे थे ना कुछ इस तरह का कि आप किसके लिए कुर्बानी क्या, तो आदि ने वहाँ पे थोड़ा बता दिया था कि यहाँ पर मैं उमर के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये दोस्ती अल्लाह करे बाहर भी रहे, बाहर रहे या ना रहे, कम से कम इधर ही नुमान आप पीछे, बट उन्होंने क्लियरली बोला नहीं था, बट कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि अभी यहाँ पर साथ है, बाद में पता नहीं। मेरा पॉइंट मैं थोड़ा जरा फीका कर दिया। मेरा पॉइंट ये था कि आदि ने खुद एक्सप्रेसिवली बोला कि वो आदि इंटरेस्टेड नहीं है इस गेम में, सब रिश्ते भी हर चीज बस एनी टाइप है। मैं गेम जाके मैं देखूंगा नहीं शायद मैं, मतलब वो इतने इन्वेस्टेड नहीं गेम में। तो ये बात हमें थोड़ी चुभ रही है कि हम लोग तमाशा के इतने बड़े फैंस हैं, डे वन से हम लोग तमाशा, और बहुत लोग इस बात को कमेंट भी करते हैं कि आप लोग तमाशा इतना प्रमोट कर रहे हो ना, शायद कोई कर रहा है कि सब लोग डे वन से पागल हो रहे हैं, दिल से पसंद करते हैं। मैं चाहती हूं इस तरह के शोज और तमाशा 2 बने, 3 बने, 4 बने, और है ना, और हमारी भी एक वो हो साथ। हाँ थोड़ा बिग बॉस भी कहते हैं, बिग बॉस भी आ रहा है, उसकी बिग बॉस भी आ रहा है, बिग बॉस सीजन 16 जहां पे इस दफा बिग बॉस खुद खेलेंगे। हाँ, और रूल्स भी नहीं होने को लिखा होता। द रूल इज नो रूल्स। मजा आएगा क्योंकि ये ना तमाशा बड़े मजे का, बड़े थोड़ा PG-13 वर्जन है। हाँ, कुछ आई थिंक वो मसला है कैमरा का इशू भी है, वो तो वाइल्ड। जैसे मैं देखना चाहती हूँ सही में क्या बोला, बट वो नहीं दिखाया उन्होंने, तो थोड़ा सैड है। और अनकट बहुत लंबा है, अनकट आप पूरा नहीं देख सकते। मैं आगे करके मुझे जहाँ पे लड़ाई लाइक फील होती है हो रही है, वैसे वो आगे करके देखते हैं, पता चला उन्होंने क्या बोला है। तो बस ये था। बाकी मोमिन आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं बस आई थिंक सब बातें होगी, सब हमने बातें कर दी। तमाशा आज थोड़ा पैक्ड सा था, बहुत सी बातें हो गई।
तो बस एक बात मैं लास्ट ये कहना चाहूंगा कि फेवरेट जैसे मान ने कहा फेवरेट्स आपके हर दिन बदलते हैं, आपके जो ओपिनियंस है वो हर दिन बदलते हैं, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है। अभी आपको यहाँ कौन पे कोई पसंद है? इस तो मुझे कौन पसंद आ रहा है, मुझे सईदा आज बड़ी अच्छी लगी। आप जी चाहते कौन जीते? अच्छा देखो शो में हम कह गए थे कि मायरा मरिया 1-2 पे हैं बिल्कुल। आई थिंक वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। मुझे सईदा का बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा आज। मुझे सईदा बेचारी के लिए बुरा लगता है, सईदा हर टास्क में जीतती है सबको, सईदा अपने आप को उस तरह मनवा नहीं सकती। सईदा बोलती नहीं है कि मैं ऐसी हूं। आपसे मैं जानना चाहूंगा अम्मा की जो रैंकिंग थी आप उससे कितना एग्री करती हैं? लेट्स यू नो नंबर 9 पे हमने आदि को दिया। ठीक है आदि अम्मा का वो थोड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि आदि कुछ करना चाह नहीं रही गेम में। उस हिसाब से आदि खुद भी मान अनकट में देखेंगे आदि खुद भी कहते हैं मैं 9 पे आना चाहता हूं। नोमान हां ठीक है। 7 पे थे साइम, ठीक है। 6 पे थे लाला। मान लाला बहुत कंट्रीब्यूट करते बाकी के हिसाब से, लाला इज द सेंटर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। हां ठीक है। 5 पे सईदा, 4 पे हुमैरा, 3 पे उमर, 2 पे मायरा, 1 पे मरिया। आई थिंक अम्मा की आएंगी बड़ी ऑन पॉइंट। मुझे बस बीच में लाला और सईदा थोड़ा मैं कुछ लाला सईदा साइम इनका कुछ लाला 5 लाला 6 पे सईदा 5 पे उल्टा कर लो। उल्टा मतलब अच्छा पता टास्क हमने उनको ही दिया था कि तो आप लोग खुद भी कह देती हैं कि मैं सिर्फ खाना ही बना रही हूं, लेकिन वो अपने क्यों नहीं उठा रही है? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड हमने उनसे ही कहा था कि आपने रैंक करना है, उन्होंने रैंक करना था बट उनसे रैंक नहीं हो रहा था, हमने इससे फिर हम खुद कूद गए। हां बट नहीं रैंक बहुत अच्छे हो गए थे, सब कुछ टास्क मजे के थे, स्प्रे वाले भी मजे के थे, मैंने बड़ा एंजॉय किया कि किसके मुंह पे क्या स्प्रे करेंगे और सबने खुल के स्प्रे किया। मुझसे भी ड्रामे करेंगे, हल्का सा नाक पे लगा देंगे, हम सब बड़े पॉजिटिव हैं, हम सब बड़े पॉजिटिव हैं, सबने पूरे हमले किए, मैंने एंजॉय किया। इससे के साथ हमारा पोस्ट नंबर 5 होती है खत्म, हमारा शो भी होता है खत्म। #What's the 411 #feedback corner पूछेंगे, सवाल आएंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पे भाई। और शो हमारा होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और देखते रहें What's the 411।